हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया। कहानी का मूल मंत्र ये है कि मन जो है ना, सब कुछ मन ही है। अगर आप मन में जो सोचिएगा वैसा ही आपका विचार और वैसा ही आपका कर्म हो जाएगा। तो सोचिए, हुआ क्या, एक गांव था, गांव शहर था एक, या एक जगह था, जो समझिए आप कहानी में। उस जगह पर जो था, एक रोड के पूरा बगल मंदिर था और उसी सामने में रोड के पश्चिम बगल, पश्चिम साइड में एक बेसिया का घर था। तो आप जानते ही हैं, तो बेसिया के घर में क्या होता है और मंदिर में क्या होता है। तो मंदिर में एक पुजारी रहते थे, पंडित जी, वो पूजा करते थे डेली। और एक बेसिया का जो घर था, उसमें एक बेसिया रहती थी और उसका जो बेसियावृत्ति थी वो करती थी। तो जब उसके यहाँ लोग आवे ना, तो बहुत हंसी मजाक हुए, चहल पहल हुए, आवाज आवे। तो पंडित जी जो था, पुजारी जो था उस मंदिर में, वो बार बार यही सोचते, कितना मजा, आनंद आता होगा उसके यहाँ। काश हम वहाँ होते तो हम भी इस आनंद का अनुभव कर पाते। वो पर डे डेली यही सोचते रहता। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे साइड वो उधर होता क्या है कि इधर जब भी घंटी बजे, सुबह शाम पूजा हो, तो बेसिया मने मन सोचती, काश मैं उस मंदिर में जा सकता, मैं भी वहां होता तो प्रभु के चरण का वो स्पर्श करता और पूजा कर पाता। इस बात को सोच करके बहुत रोती। इसी तरह यह चलते रहा और जब समय आया, संजोग से पुजारी और बेसिया दोनों एक ही दिन चल बसे, मर गए। तो जमराज आए, दोनों को पकड़ कर ले गए और वहां पर भगवान के पास, धर्मराज के पास पेश किया गया। तो हिसाब बही खाता जब देखा गया, तो कौन कितना धर्म किया, कौन कितना कर्म किया, तो सब कुछ देख करके टोकन मिला कि भाई आपको स्वर्ग मिलता है, आपको नरक मिलता है। तो पंडित जी को, पुजारी को नरक मिल गया और बेसिया जो थी उसको स्वर्ग मिल गया। अब पंडित जी पागल, भाई हम इतना पूजा पाठ डेली किए, तब हमको नरक मिल गया, आई बेसिया रोज को कर्म किया, तब जाकर के इसको स्वर्ग मिल गया। लगता है धर्मराज से गलती हो गई। और पंडित जी ने कहा, देखिए महाराज, क्षमा कीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि आपसे देखने में भूल हो गई है, स्वर्ग वाला टोकन मेरा है, नरक वाला टोकन उसका है। तो धर्मराज ने कहा, देखो पुजारी जी, ऐसा नहीं है, हमसे गलती नहीं हो सकता, हमारा मशीन जो कहता है वही होता है, वो टोकन अपने आप बन जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसका टोकन पहले से तैयार होता है। वो जैसे वहां मर के जाता है वैसे टोकन उसको मिल जाता है। कहा ऐसा है, तो हमने ऐसा क्या पाप कर दिया। कहा देखिए, जब अभी आप मंदिर में रहते थे, अब बेसिया के यहाँ जब चहल पहल होता था, हंसी मजाक होता था, तो आप सोचते थे काश हम वहीं होते तो हमको कितना आनंद आता। तो आप अपने मन से सब दिन बेसिया के घर में थे, जिसके कारण आपने कुकर्म कर लिए। एक पंडित जी होकर, एक पुजारी होकर, एक महान विद्वान होकर के आपने ऐसा कुकर्म किया, आप ऐसा सोचते हैं। और एक बेस्या होकर जो नीच कर्म करती है, और उसके मन में ये बार बार आते रहा कि काश मैं उस मंदिर में होता, मैं घंटी को बजाता, प्रभु की चरण को स्पर्श करता, ये सोचकर रोती रहती थी। इसलिए वो आजीवन मंदिर में रहा मन से, और आप आजीवन बेस्या के घर में रहे मन से। इसीलिए आपको नरक मिलता है और आपको उनको स्वर्ग मिलता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपका मन जितना साफ होगा ना, आप उतना ही सरल और सुंदर होंगे, और उतना ही आपको यहाँ क्या जीने में भी और मर जाने में भी सफलता होगा। हम लोग 4 क्लास में पढ़े थे, एक कविता था, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अभी चलो कर, लाख मुसीबत आने पे डिगो ना अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्राणी, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अच्छा कर्म, अच्छा काम, अच्छा चीज करने में आपको कठिनाई होगा ही। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।